हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं और आपको लगता है कि फ्रेंच बोलने में बार बार एक ही वर्ड सब रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि फ्रेंच में कई सारे होमोफोन्स यूज़ होते हैं। तो आइए जानते हैं होमोफोन्स होते क्या हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों अलग होते हैं। अब हम ये तो जान गए होमोफोन्स होते क्या हैं, लेकिन अब ये भी जानते हैं कि होमोफोन्स होते क्यों हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में कई लेटर्स बोले ही नहीं जाते, सिर्फ लिखे जाते हैं। फ्रेंच में बहुत सारे शब्दों के आखिर के उच्चारण को किया ही नहीं जाता है, इसीलिए सब एक जैसे सुनाई देते हैं। हमारा दूसरा रीज़न है फ्रेंच की बहुत सारे स्पेलिंग्स लैटिन से आई है, लेकिन समय के साथ उनका उच्चारण बदलते गया। हमारा तीसरा रीज़न ये है कि एंड के जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो अक्सर साइलेंट होते हैं बोलते समय, लेकिन लिखित में उन्हें लिखा जाता है। तो याद रहे कि S, T, D, X, P अक्सर बोले नहीं जाते हैं। हमारा नेक्स्ट रीज़न ये है कि नेज़ल साउंड्स लिमिटेड होते हैं, जैसे कि आ, ओ, ए। ये सारे साउंड्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं फ्रेंच में, इसीलिए इन साउंड्स को यूज़ करते समय सब एक जैसे सुनाई पड़ते हैं। फ्रेंच में ग्रामर और आर्टिकल्स, वर्ब्स के प्रोनाउंस सेम सुनाई देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं प्रोनाउंस करते समय, और अंत के शब्द जब और लेटर्स जब हम छोड़ देते हैं तो ये सारे शब्द सेम सुनाई देते हैं। तो आइए हम कुछ आसान से एग्जाम्पल से इन्हें ज़्यादा समझते हैं। हमारा पहला होमोफोन है आ। आ का मतलब हैज़ भी होता है और आ का मतलब एट भी होता है इंग्लिश में। हिंदी में किसी चीज़ का होना होता है, और दूसरा एट का मतलब ये होता है कि किसी जगह पे पहुंचने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एक्सेंट्स तो कम्प्लीटली बदलते हैं, लेकिन एक्सेंट यूज़ करने पे हमारा पूरा का पूरा मीनिंग भी बदल जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेयर। मेयर एक ऐसा शब्द है जिसे हम 3 अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, और तीनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, पर साउंड सेम होते हैं। तो पहला मेयर है समुंदर यानी कि सी। दूसरा मेयर है मदर यानी कि माँ, और तीसरा मेयर है मेयर यानी कि नगर अध्यक्ष। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर। वेयर भी हमें 3 अलग अलग फॉर्म में यूज़ करने को मिलेगा, जिसमें कि पहला वेयर का मतलब होता है ग्लास, दूसरा वर का मतलब होता है हरा रंग, ग्रीन कलर, और वर का मतलब होता है वॉर्म्स यानी कि कीड़े, जिसमें कि फ्रेंच के स्पेलिंग्स तो बदलते हैं, लेकिन साउंड्स हमें लगभग सेम सुनाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉ। ये ग्रामेटिकली बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसे करेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सॉ का मतलब होता है हिज और हर, मतलब कि उसका, और ये दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, सॉ जो जिसे हम SONT कहते हैं, उसे इंग्लिश में आर और हिंदी में है की जगह यूज़ किया जाता है। तो SON का मतलब होता है हिज और हर, और SONT का मतलब होता है ARER। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऊ। ये कहने को तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। ऊ का मतलब होता है या, और अंग्रेजी में और। दूसरे ऊ का मतलब होता है वेयर, मतलब वेयर आर यू गोइंग के एग्जाम्पल में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कहाँ, जिसमें कि फ्रेंच में एक एक्सेंट लगने से पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ला। ला का मतलब होता है हर यानी कि उसका, और ला का मतलब होता है देयर यानी कि वहाँ, जिसका कि साउंड तो सेम होता है, लेकिन उसके एक एक्सेंट लगने से पूरी की पूरी मीनिंग बदल जाती है। और याद रहे, हमें एक्सेंट सही तरीके से लगाने हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है और ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है सौ। सा है ब्लड यानी कि खून। 100 का मतलब होता है 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़ या $100 या किसी भी तरह का 100 नंबर। और सा का मतलब होता है विदाउट, बिना किसी चीज़ के, एज एन एग्जाम्पल, जिसका कि साउंड तो सेम है लेकिन मतलब पूरी की पूरी डिफरेंट है। हम जल्दी एक्सेंट्स को लेकर और प्रोनाउंसिएशंस को लेकर और भी वीडियोस लाएंगे और आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी इम्प्रूव करेंगे।